हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी को हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो में स्वागत है। रणवीर कपूर की न्यू मूवी एनिमल की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और इस मूवी की स्टोरी इतनी अच्छी है कि फैंस को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो चलिए हम बिना किसी देरी की इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और इसकी पूरी कहानी को एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाते हैं। तो जो कुछ भी हमारे चैनल में नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको इस एनिमल मूवी की स्टोरी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, साथ में अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के एनिमल मूवी की स्टोरी को जानते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें रणवीर कपूर और उसकी फैमिली दिखती है, जहां पर हमें यह पता लगता है कि मूवी के अंदर रणवीर कपूर का नाम रणविजय सिंह है, जो अनिल कपूर हैं उनका नाम बलवीर सिंह है और अनिल कपूर यानी कि बलवीर सिंह इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी स्वास्तिक नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रणवीर कपूर अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और स्पेशली वो अपने डैड से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। मतलब कि वो अपने डैड के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन रणवीर कपूर जिसका नाम रणविजय है उसके फादर बलवीर सिंह उससे कुछ खास प्यार नहीं करते हैं और वो मोस्टली अपने काम के अंदर ही बिजी रहते हैं, जिस वजह से वो रणविजय को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन तब भी रणविजय को ऐसा लगता है कि उसके डैड पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट डैड हैं। आगे की मूवी की स्टोरी में हम ये देखते हैं कि रणविजय के घर के अंदर एक फैमिली फंक्शन होता है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग आए होते हैं, यहाँ तक कि पीएम भी आए हैं, जिसके अंदर उसकी बहन और उसके जीजा भी शामिल होते हैं। लेकिन अपनी बहन की वजह से रणविजय का अपने जीजा से थोड़ी सी बहस हो जाती है और यहीं पर हमें पता लगता है कि रणविजय अपनी बहन से भी कितना प्यार करता है। इसके बाद ही हमें रणविजय और उसकी बहन की बैक स्टोरी दिखती है, जो कि काफ़ी साल पहले की होती है, जहां पर रणविजय स्कूल में पढ़ रहा होता है और उसकी बहन कॉलेज में होती है। यहां पर रणविजय की बहन को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कॉलेज के अंदर उसकी रैगिंग करते हैं और फिर जैसे इस बारे में रणविजय को पता लगता है वैसे ही उसी दिन वो अपनी बहन के साथ उसके कॉलेज जा रहा है और गन निकालकर उन सारे लड़कों को बहुत धमकाता है। लेकिन जब वो अपनी बहन के साथ कार में वापस आ रहा होता है तभी कुछ और लड़के उसकी बहन को छेड़ना शुरू करते हैं और बाइक से उसकी कार का पीछा करते हैं। यह देखकर उसकी बहन काफ़ी डर जाती है, लेकिन रणविजय अपनी गाड़ी से उन लड़कों को टक्कर मार देता है, जिससे कि वो सारे लड़के गिरकर घायल हो जाते हैं। लेकिन जब वे लोग घर जाते हैं तब रणविजय के फादर बलवीर सिंह उसे चाटा मारते हैं और वो रणविजय से कहते हैं कि वो एक गुंडा है, इसलिए वो उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। जिसके बाद रणविजय की पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में ही होती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम यह देखते हैं कि रणविजय की बहन उससे कहती है कि उसे अपने जीजा से सॉरी बोलना चाहिए और फिर इसलिए अपनी बहन की वजह से वो अपने जीजा से माफ़ी मांग लेता है। लेकिन रणविजय के फादर को उसका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता है और इसलिए वो रणविजय को डांटते हैं, जिस वजह से रणविजय और उसके फादर बलवीर सिंह के बीच कुछ आर्गूमेंट हो जाती है और उसी आर्गूमेंट की वजह से रणविजय के फादर उसे कहते हैं कि वो घर छोड़कर चला जाए। इसके बाद रणविजय घर छोड़ देता है और वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर उसके एक मंदिर में शादी कर लेता है और उसके साथ सीधा यूएस में शिफ्ट हो जाता है। इस मूवी के अंदर रणविजय की वाइफ रश्मिका मंदाना है, जिसका मूवी के अंदर नाम है गीतांजलि। यूएस में रहने के दौरान उनके बच्चे भी हो जाते हैं और वो लोग वहाँ पर काफ़ी खुश रहते हैं। लेकिन फिर इसके अगले सीन के अंदर हमें यह दिखाया जाता है कि कहानी के 8 साल बीत चुके हैं और 8 साल बीत जाने के बाद रणविजय एक बिल्कुल ही नया लुक में दिखता है, जिस नए लुक के अंदर उसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं और अब वह दाढ़ी मूंछ भी बढ़ा के रख ली है और वो हमें सीधा इंडिया में दिखता है, जहां वो अपने कई सारे आदमियों को अपने साथ लेकर एक ऑफिस की बिल्डिंग में जाता है और वहां घुसकर अपने जीजा को जान से मार देता है। और फिर यहीं पर मूवी के अंदर एक बड़ा सवाल ये आ जाता है कि आखिरकार रणविजय ने अपने जीजा को क्यों मारा। इस सीन के होने के बाद कहानी कुछ महीने पास्ट में चली जाती है, जहां पर हम यह देखते हैं कि रणविजय को यह खबर मिलती है कि उसके डैड को गोली मार दी गई है। यह खबर सुनने के बाद रणविजय अपनी फैमिली के साथ इंडिया आता है और अपने डैड से मिलने के लिए जाता है, जो कि इस टाइम पर एक हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन वहां पर उसका जीजा उसे रोक देता है और वो अपने डैड से रणविजय को मिलने नहीं देता और उन दोनों के बीच काफ़ी बदतमीजी होती है और इसलिए रणविजय को अपने जीजा के ऊपर शक होता है और वो यह सोचने लगता है कि उसका जीजा एक अच्छा आदमी नहीं है,
इसलिए हो ना हो उसके जीजा से उसके डैड को नुकसान हो सकता है। कुछ टाइम बाद ही यह अपने डैड से मिल लेता है और फिर उसी टाइम पर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी वो संभालता है और अपने डैड की कंपनी के लोगों को भी काफ़ी हौसला देता है और वो अपनी फैमिली की पूरी तरह से मैनेज करता है। और इसके बाद ही वो अपने गांव से अपने सारे कजन्स को बुला लेता है और वो उन सबको समझाता है कि वो सारे उसके भाई हैं, इसलिए वो उन सब पर भरोसा कर सकता है और वो चाहता है कि वो साथ मिलकर इस फैमिली को प्रोटेक्ट करे और अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारे। रणविजय ये भी समझ जाता है कि उसके डैड के ऊपर फिर से हमला हो सकता है और वो इसीलिए वो अपने डैड का एक बॉडी डबल बनाता है जो कि बिल्कुल उसके डैड की तरह ही दिखता है और वो अपने डैड की जगह उसे बाहर भेजने लगता है। और इसी दौरान एक दिन उसके डैड का बॉडी डबल रात को कार से कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी बहुत सारे गुंडे उसकी कार को घेर लेते हैं और गोली चलाकर उसे बॉडी डबल को मार देते हैं। इसके बाद ही रणविजय को इस बारे में पता लगता है और वो इस बात से काफ़ी दुखी होता है। अगले दिन जब उसका जीजा उसके घर आता है तब वो देखता है कि रणविजय का बाप यानी कि बलवीर सिंह तो जिंदा है और फिर यहीं से हमें यह पता लग जाता है कि रणविजय बिल्कुल सही था। उसके डैड के ऊपर हमला करने के पीछे और किसी का हाथ नहीं बल्कि उसके जीजा जी का ही हाथ था। यहीं पर ही रणविजय अपने जीजा को एक बंदे से बात करते हुए फ़ोन पर सुन लेता है, जहां पर उसका जीजा फ़ोन पर यह कह रहा होता है कि आखिरकार तुमने ये कैसे हमला किया, बलवीर सिंह तो अभी भी जिंदा है। और फिर यह सब जानने के बाद ही रणविजय अपने जीजा को जान से मार देता है, जिससे हमें भी स्टोरी क्लियर हो जाती है और हमें इस बात का आंसर भी मिल जाता है कि क्यों उसने अपने जीजा को मारा था। इसके बाद रणविजय अपने आदमियों के साथ अपने होटल में जाता है और वहां पर वो कई सारे गन्स की टेस्टिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी हम यह देखते हैं कि अचानक से रणविजय के होटल के ऊपर हमला हो जाता है और 100 से 200 लोग उसके पूरे होटल के अंदर घुसकर फायरिंग करने लगते हैं और यहाँ पर वो रणविजय को मारने आए होते हैं, लेकिन रणविजय और उसके सारे आदमी मिलकर उन सब से फाइट करते हैं। और फिर उसके बाद ही हमें ये वाला आइकॉनिक सीन दिखता है, जिस सीन के अंदर बहुत ही कमाल की फाइट होती है। इस फाइट सीन के बाद रणविजय और उसके आदमी बहुत सारे दुश्मनों को मार देते हैं और जो बंदा इन सब का हेड होता है रणविजय उसे भी मार देता है। यहीं पर यह पता लगता है कि उस आदमी का एक और भी भाई है, वो यह सब अकेले नहीं बल्कि भाई के साथ मिलकर कर रहा है। लेकिन इस फाइट की वजह से रणविजय को कई सारी गोलियां लग जाती है, जिस वजह से उसके हार्ट में कई सारी कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम आ जाती है और इसलिए उसके दिल को निकालकर किसी और के दिल को फिट करना पड़ता है। हालांकि डॉक्टर्स रणविजय की जान को बचा लेते हैं, लेकिन जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब रणविजय के पास एक लड़की मिलने आती है जो कि रणविजय से कहती है कि उसे जिसने दिल डोनेट किया है वो दिल देने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका फियांसे था और इसलिए वो अब जब भी रणविजय को देखती है तब उसे उसकी फियांसी की याद आती है। इसके बाद वो और रणविजय काफ़ी बातें करते हैं और हम यह देखते हैं कि वे एक दूसरे को अब पसंद करने लगे हैं, जिसके बाद रणविजय भी उसके साथ रहने लगता है। वो दोनों एक साथ 2 महीने तक रहते हैं। उसके बाद ही हम ये देखते हैं कि उस लड़की को रणविजय से प्यार हो जाता है और इसलिए वो रणविजय के पास कन्फेस करती है कि उसने जो कुछ बोला था वो सब झूठ था, यानी कि जिसने रणविजय को दिल डोनेट किया है उसे तो वो जानती तक नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ पर एक मिशन के दौरान आई है। इसके आगे वो रणविजय से बताती है कि तुमने जिसके भाई को मारा था मुझे यहाँ पर उसी ने भेजा है। यहीं पर रणविजय उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम मेरे पर निगरानी कर रही थी, तुम्हें यहाँ पर जानकारी लेने के लिए आई हो और इसलिए मैं भी पूरी तरह से सतर्क था। इसके आगे रणविजय उससे कहता है कि तुम जो भी कुछ जानती हो मुझे सब बताओ और मुझे ये बताओ कि तुम्हें जिसने भेजा है वो क्या चाहता है और आखिरकार क्यों वो मेरी फैमिली को और मेरे फादर के ऊपर हमला कर रहा है। इसके बाद वो लड़की रणविजय से कहती है कि मैं उसके बारे में सब कुछ तो नहीं जानती, हाँ इतना जानती हूँ कि वो टोटल 3 भाई हैं, जिनमें से एक को तुमने मार दिया है और बाकी 2 भाई अभी भी जिंदा हैं और उन्हीं में से एक जो छोटा भाई है उसकी सर्जरी करवा कर वे लोग उसे तुम्हारे जैसा बना रहे हैं, मतलब कि प्लास्टिक सर्जरी, जिसके बाद वो बिल्कुल तुम्हारे तरह दिखेगा। और उसका प्लान ये है कि वो अपने छोटे भाई को तुम्हारे घर भेजेगा और तुम्हारे जगह दिलवा देगा
और उसी दौरान वो मेरे जरिए तुम्हें बिजी रखेगा, जिस टाइम पर ही उसका भाई जो कि तुम्हारे तरह दिखता होगा वो तुम्हारे फादर को मार देगा, तुम्हारे वाइफ को और तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारे पूरी फैमिली को मार देगा। और इस तरह से वो तुमसे बहुत ज़्यादा तड़पाना चाहता है। इसके साथ ही वो लड़की रणविजय को यह भी बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा करीबी कोई रिश्ता है वो आदमी, इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे फादर को चाचा कहता है और वो तुम्हारे दादा को भी जानता है। यह बात सुनने के बाद रणविजय सीधा अपने दादा के पास जाता है और वो अपने दादा और पापा से बात करते हुए उनसे पूछता है कि आखिरकार हमारे फैमिली के अंदर कोई झगड़ा हुआ था क्या। यह सब सुनकर उसका दादाजी उसे यह बताते हैं कि असल में उसके दादा 3 भाई थे, जिनमें से उसके बड़े भाई गांव में रहते थे और वे अपने छोटे भाई के साथ शहर में आया था और इस कंपनी की स्टार्ट किया था। लेकिन उनका छोटा भाई धोखेबाज निकला, उसने कई बार उसे धोखा दिया और इसलिए उसने उसे कंपनी से निकाल दिया है, जिसके बाद से ही उनके छोटे भाई ने देश छोड़ दिया था और रिलीजन चेंज करके उसने 2-3 शादियां कर ली थी, जिसके बाद उसके कई बच्चे भी हुए थे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो डिप्रेशन में आ गया था और उसने खुद को जलाकर सुसाइड कर लिया था। मेरे भाई के मरने के बाद उसका बेटा हमारे पास आया था और वो कंपनी से अपना हिस्सा मांग रहा था, लेकिन हमने उसे भगा दिया और उसे यह बोला कि इस कंपनी को हम लोगों ने खड़ा किया है, तुम्हारा बाप एक नंबर का धोखेबाज है और इसलिए तुम लोगों को इस पर किसी प्रकार का कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। और इसलिए तब से उनके बच्चे हमें बर्बाद करना चाहते हैं और हमें मारकर बदला लेना चाहते हैं। इन सारी बातों को समझने के बाद और जानने के बाद रणविजय यह फैसला लेता है कि वो अब अपने दुश्मन को ख़त्म कर देगा और इसलिए वो अपनी टीम लेकर उसके बारे में इंक्वायरी करता है, जिस पर उसे पता लगता है कि वो स्कॉटलैंड में रहता है और इसीलिए रणविजय अपनी पूरी टीम के साथ स्कॉटलैंड जाता है और उसके घर पर अटैक कर देता है। अटैक के अंदर वो उसके सारे आदमियों को मार देता है। लेकिन यहीं पर हमें ये पता लगता है कि असल में जो रणविजय का दुश्मन है वो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड बॉबी देओल है। यहीं पर बॉबी देओल बचकर घर से निकल जाता है और वह सीधा एयरपोर्ट चला जाता है ताकि वो देश छोड़कर भाग सके और रणविजय से बच सके। लेकिन रणविजय उसका पीछा करते हुए सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे पकड़ लेता है। यहीं पर रणविजय के आदमी बॉबी देओल को मारने वाले होते हैं, लेकिन रणविजय अपने आदमियों को रोक देता है और वो सबसे कहता है कि इसे सिर्फ मैं ही मारूंगा। इसके बाद ही रणविजय और बॉबी देओल के बीच 1-to-1 फाइट होती है और फिर यहीं पर हमें एक कमाल का आइकॉनिक फाइट सीन दिखता है। इस फाइट सीन के अंदर पहले तो बॉबी देओल रणविजय को बहुत मारता है, लेकिन फिर रणविजय बॉबी देओल को बहुत मारता है और फिर उसे हरा देता है और उसे एक मौका और देता है। वो बॉबी देओल से कहता है कि वो उसे आखिरी मौका दे रहा है, वो चाहे तो सुधर जा सकता है और उसके डैड को मारने की कोशिश छोड़ सकता है और अगर वो ऐसा करता है तो वो भाइयों की तरह एक साथ रह सकता है। लेकिन बॉबी देओल ऐसा करने से मना कर देता है, जिस वजह से रणविजय बॉबी देओल को मार देता है और फिर इसके बाद ही वो अपने घर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद रणविजय बहुत खुश होता है और इसलिए वो अपनी पूरी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करता है। इसके बाद वो खुशी से अपने डैड से मिलता है और फिर यहीं पर हमें ट्रेलर का ये वाला सीन देखने को मिलता है। साथ ही साथ रणविजय को ये भी पता लगता है कि उसके डैड बलवीर सिंह को ब्लड कैंसर है और वो 3 से 6 महीने में मरने वाले हैं और इसलिए वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारे बातें करते हैं और रणविजय के डैड यानी कि बलवीर सिंह अपने बेटे रणविजय से माफ़ी भी मांगते हैं। वो उसे कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो बचपन में उसे कभी भी उसने सही टाइम नहीं दे पाए और वो एक अच्छे पिता नहीं बन पाए, लेकिन अब वो एक साथ फैमिली की तरह रहना चाहते हैं। और फिर इसके बाद ही रणविजय और उसके डैड एक बार फिर से रीयूनिट हो जाते हैं और इनकी पूरी फैमिली बहुत खुशी से रहने लगती है। लेकिन यहीं पर हमें लगता है कि मूवी अब ख़त्म होने वाली है। वहीं पर एंडिंग में एक कमाल का एक सीन आता है, जिस सीन के अंदर हम बॉबी देओल के उसके भाई को देखते हैं, जिसकी सर्जरी करके उसे रणविजय जैसा बनाया गया था। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रणविजय का वो भाई एक प्रोफेशनल किलर है और यहाँ पर उसने रणविजय के 2 आदमियों को पकड़ा होता है और वो यहाँ पर कहता है कि उसने मेरे दोनों भाइयों को मारा है
और इसलिए मैं अब उसके पूरे परिवार को मारूंगा और उससे अपने भाइयों की मौत का बदला लूंगा। और फिर ये बोलकर वो रणविजय के उन दोनों आदमियों को मार देता है और वो भी बहुत बुरी तरह से। और फिर यहीं पर हमें एनिमल पार्ट 2 का हिंट भी दिया जाता है, जहां से हमें ये पता लगता है कि नेक्स्ट मूवी के अंदर बॉबी देओल का भाई रणविजय से फाइट करेगा। और क्योंकि वो भी रणविजय जैसा ही दिखता है, इसलिए उस मूवी के अंदर रणविजय वर्सेस रणविजय ही होगा। और फिर इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी एनिमल की स्टोरी। आप सभी को एनिमल मूवी की समरी एक्सप्लेन कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे ब्रेक के बाद इस तरह की और भी इंटरटेन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।